पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा के बाद उन्हें जो है 2 साल की सजा सुनाई गई, 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं विधानसभा द्वारा इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में जो उपचुनाव के समीकरण है वो काफी तेज हो गए और जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं अपनी टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना तेज कर दिया। ऐसे में जानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे अब्बास अंसारी, तो लोगों से जानेंगे। राजभर समाज है जो नंदू पोखरा स्थित एक कस्बा है जहां पर राजभर समाज काफी संख्या में। ऐसे में राजभर समाज से जानेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ओम प्रकाश की तरफ उनका रुझान होगा या वो भाजपा की तरफ जाते हैं या अन्य किसी पार्टी के साथ जाते हैं। जी बताएं, अपना परिचय दें। मोहम्मद सलाउद्दीन। कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव होना लगभग आ रहा है कि उपचुनाव होगा इस बार, अब्बास अंसारी की सीट चली गई है। अब देखिए, अब जो होना था होगा। चुनाव के लिए तैयार है जनता? जनता तो तैयार है, जो बढ़िया काम जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, अगर सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा अब्बास अंसारी का परिवार या वो नहीं आते, अन्य कोई आता है तो क्या जाएगा समाज उनके कोई साथ? भी बढ़िया जाएगा, बढ़िया काम करेगा उसी के साथ जाएगा। अच्छा, इस बार व्यक्ति मायने नहीं है, हाँ, कोई भी अच्छा काम करेगा उसके साथ आदमी जाएगा। अच्छे काम करने वाले की अच्छे तलाश है। हाँ। जी भैया। जी भैया, मेरा नाम अशोक कुमार भारद्वाज, सभासद मोहल्ला नंदू पोखरा। यहाँ मामला ये है कि यहाँ बाहरी ना होना चाहिए, हमारे जिले का स्थानीय निवासी हो, हमारे समाज के बीच रहे, उसी के पब्लिक लाइक करेगी इस बार विधायकी के लिए। अच्छा, देखा जाए कि पिछले सालों से लगभग 5 दशक से जो मुख्तार अंसारी उनका कब्जा रहा यहाँ पर, उसके बाद उनके बेटे आए, मतलब 6 बार से लगातार विधायक परिवार रहा मुख्तार का। तो कैसे ये समीकरण टूटेगा? क्या जनता डिसलाइक कर रही है या लाइक कर रही है? नहीं, इस बार जो है जनता एकदम डिसलाइक कर दी है। अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी। जो 25 सालों से विधायकी वहाँ उनके परिवार का रहा, वो ये नहीं होगा। यहाँ का स्थानीय निवासी जो भी लड़ेगा, यहाँ का जिले का ही निवासी रहेगा, उसको पब्लिक लाइक करेगी। ओम प्रकाश जी लगातार अपने समाज को लेकर दम भरते हैं। ऐसे में पहले तो कहा कि हमारे पार्टी के नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक है अब्बास। फिर जब अब्बास को जब सजा हो जाती है तो वो कहते हैं हमारा विधायक है, हम कोर्ट जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इस बार की? नहीं, वे इस तरह का जो है ये गलत बोल रहे हैं। उनका उनसे कोई मतलब नहीं है ना, पब्लिक उनके साथ रहेगी। इस बार जो है यहाँ के स्थानीय निवासी कोई भी किसी पार्टी का रहेगा, यहीं का विधायक होगा। तो वो तो कहते हैं राजभर समाज में मुखिया मानता है। कुछ नहीं, कोई मुखिया नहीं है वो। एक तरह से राजभर बिरादरी को गुमराह करके अपने जो है वोट बैलेंस वगैरह के अपने परिवार को चला रहा है। अपने ये यहाँ का स्थानीय निवासी को, एक राजभर बिरादरी का अपने पार्टी से किसी को टिकट देगा है तो पब्लिक यहाँ की राजभर बिरादरी वोट देगी। ये बनारस और बनारस वाला यहाँ नहीं चलेगा, कोई बनारसी। इस बार अपना चलेगा। हाँ। तो कुछ लोग हैं जिनके पास मुद्दे, वो कह रहे हैं यहाँ हमारा अपना चलेगा, बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। जी जी सर। बताइए, क्या परिचय? सर मेरा नाम राम लखन पासवान है। और क्या है कि भैया को जेल हो गया, वो विधायकी की पद भी छीनी गई। तो मऊ को जितने लोग हैं उनसे जैसे कि बहुत दयालु हो गए हैं उनको देख देख कर। कैसा कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं? अगर अब्बास अंसारी उनका भाई है, वो तमाम जो परिवार के कुछ लोग हैं, अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं मऊ सदर विधानसभा सीट से, तो क्या राजभर समाज या अन्य समाज के लोग उनके साथ जाएंगे? सर अगर उनके विपक्ष में अगर कोई लड़ रहा होगा तो अच्छा काम करेगा तो उनको दिया जाएगा वो, और अच्छा काम नहीं करेगा तो अब मऊ की जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसे तो नहीं पता चलेगा। बट भैया जो करते थे सही करते थे काम। और ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग अब्बास अंसारी की विदाई की जाने से दुखी भी है। उनका कहना है कि कुछ समय बीतते हैं और फिर उपचुनाव आ जाता है, जिससे जनता के मन में काफी आक्रोश है कि बार बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जयकू। बताइए, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? उपचुनाव की संभावनाएं काफी तेज हो रही है। ठीक है सर, हम लोग को कोई परेशानी नहीं था, मगर अब्बास अंसारी थे, आज तक ले झांकने भी नहीं आए। भले उनका जेल हो गया मगर हम लोग को भी दुखी है। मगर ये नहीं चाहिए कि हम आपके यहाँ से जीता हूँ, आपके क्षेत्र देखें, आपके क्षेत्र का इशू करें, मुआयना करें। आज तक ले भी वो भी नहीं किए हैं, चाहे सुहलदेव हो चाहे कोई भी हो। तो कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं आप जो आपके हम लोग बीच आए, चाहे प्रत्याशी ये आपको खोज रहे हैं कि हमारा गांव का काम करे, गाँव का? हमारे गांव का काम करे, हमारा देश काम करे, हमारे मऊ जिला का काम करे। हम उसी को देंगे ना।
अच्छा, जो नहीं दिखा उसे इस बार वोट नहीं करेंगे। नहीं, जब हमारा विकास ही नहीं करे तो हम क्या वोट देंगे? जी चाहे राजभर हो चाहे कोई भी हो। जी, बताएं। जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, जो काम करने वाला होगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, तमाम जो दल के अलग अलग नेता वो कहते हैं हमारी बिरादरी की जो संख्या है वो हमारे साथ जा रही है, हम जिसे चाहेंगे उसे जिता देंगे। ओम प्रकाश जी भी तो कहते हैं, ओम प्रकाश ने कहा कि हम जिसके साथ हैं वो जीत जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है, जो काम करने वाला इंसान होगा उसको वोट दिया जाएगा और उनको जिताया जाएगा। बात सीधा है। अच्छा, ये नहीं है कि मतलब क्या नाम है, हम बात करें कुछ और काम करें कुछ और, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जब विकास नहीं होगा हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास नहीं होगा तो क्या फायदा उसको वोट देके? हम उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमेंगे कि भैया हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम घूमते फिरेंगे क्या? इतना टाइम है? आज के महंगाई के जमाने में अगर यदि काम नहीं करेगा तो इंसान खाएगा क्या? उसके 2 बाल बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो कहाँ से खाएंगे? उनके पीछे पीछे घूमेंगे तो एक रोड बनाने के लिए हम पीछे पीछे उनको घूम, भैया हमारे घर नहीं रोड आई, हमारे हमारे बच्चे परेशान हैं, काम नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे पानी में जाएंगे तो तबीयत खराब होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी ना जिम्मेदारी। ये तो होना चाहिए ना कि उनके पीछे पीछे ना, अगर एक बार बोल दे भैया काम ये है करवा दो, तो हम उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमने जाएंगे। काम वो होना चाहिए, वो आदमी होना चाहिए कि जो काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर अगर किसी और प्रत्याशी को लेके आते हैं, या आपके भाई बीच साहब का हो या बाहर का हो, ये हम नहीं बताएंगे कि मतलब वो ओम प्रकाश या चाहे कोई भी आदमी हो, हम ये नहीं बता सकते हैं, पर ये होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए बस। अच्छा, बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है चुनाव लड़ने बाहर मऊ में, बाहर वाले को वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार नाराज है जनता। हाँ, जनता नाराज। तो देखा कि जो जनता है वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि पैरासूट से आया हुआ प्रत्याशी तो वो अपने यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि जो आता है वो अपना विकास करने लगता है, ना कि जनता का। हालांकि जनता के अपने बुनियादी मुद्दे विकास के काफी सारे हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए। उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उनके बीच रहे, उनके कामों को, उनकी समस्याओं को सुने, उनके दुख दर्द में शामिल हो पाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो जादू नहीं चलने वाला कि हम इस समाज के हैं, हमारे वोटर्स इतने हैं और हम चाहेंगे जिन्हें जिता देंगे। हालांकि राजभर समाज के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कह दिया सीधे सीधे साफ शब्दों में कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें जिसे वोट करना है हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने मुद्दे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं और इस महंगाई में जो हमारी जीवन यापिका है वो किसी के पीछे घूमने से नहीं चलेगी। तो इस बार काफी जो उपचुनाव है वो दिलचस्प होने वाला है। हालांकि जो सभी प्रत्याशी हैं वो कदम ताल ठोक रहे हैं, लखनऊ तक नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि टिकट शायद उनको मिल जाए। लेकिन अगर उपचुनाव आता है तो इस बार जनता भी काफी जागरूक है और देखेगी कि उनके जो मुद्दे हैं, वो जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने काम करने वाले हैं। इन मुद्दों को देखकर ही वो चुनाव करेंगे। नॉर्थन शर्मा, भारत समाचार, मऊ।